हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएस स्कूल द्वारा चलाई जा रही इस ऑनलाइन क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में। क्लास 11th, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलेबस है वो चेंज हो गया इस साल से, और इस साल से हम एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है वो पढ़ेंगे। और उसका जो फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर आता है वो आता है फिजिकल वर्ल्ड, यानी भौतिक जगत। तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही उसमें से कोई एग्जाम में कोई आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। हाँ, थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन उसमें बताया हुआ है, उसके लिए मैंने पहले से वीडियो है वो डाल दिया था। हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 है हमारा मात्रक और विमा। अब उसमें सबसे पहली चीज, एक्चुअली ये फिजिक्स का मेन चैप्टर है, क्योंकि जितनी भी सारी जो राशियां होती हैं फिजिक्स में, जितनी भी चीज़ें जो अपन पढ़ते हैं वह फिजिक्स क्या है, हमारे चारों ओर का ये नेचर, और इस नेचर में जितने भी सारे लॉज जो हैं, नियम जो हैं, वो साइंस की जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं वो क्या है, फिजिक्स। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी सारे हम हमारे चारों ओर अनुभव फील करते हैं वो सब क्या है, फिजिक्स। और उन अनुभवों की यदि बात करें तो उनको एक पर्टिकुलर तरीके से मापा जाता है, तोला जाता है, और वही जो चीज़ हैं वो हमारी क्या होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। तो इससे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे भौतिक राशियों की। तो भौतिक राशियां क्या हैं, जैसा कि डेफिनेशन आपको दिख रही होगी कि वे राशियां जिनको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, जिनको नाप सकते हैं, वो क्या हैं, भौतिक राशियां हैं। अब क्या मतलब हुआ इस चीज का, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक रॉड है, तो मैं आपसे कहूं कि मेरे को ये बताइए कि इसमें, और एक दूसरी ओर लेता हूं मैं, मान लीजिए मैंने मार्कर ले लिया, दूसरा ये, मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में मेन डिफरेंस किस चीज का है, तो आप मेरे को क्या बताओगे कि मेन डिफरेंस है वो किस चीज का है, लंबाई का है, कि ये बड़ा है ये छोटा है। हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब हम इनको मापेंगे तो हमें क्लियर दिखेगा कि इसकी लंबाई इससे ज्यादा है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए एक मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, जब मैंने इसको हाथ पे रखा तो ये मेरे हाथ को थोड़ा सा नीचे की ओर दबा रहा है। इसकी बजाय अगर मैं इसको हाथ पर रखता हूं तो ये मेरे हाथ को थोड़ा सा कम दबा रहा है। तो अब यहां पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, ये ज्यादा दबा रहा है, ये कम दबा रहा है, तो कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, वो है इनका वेट, वो है इनका भार। यानी अब यहां पर कौन सी चीज आ गई, पहले वाले में कौन सी चीज थी, लंबाई थी, अब यहां कौन सी चीज आ गई, वेट। मैं आपसे पूछूं कि इस वीडियो को चले हुए कितनी देर हो गई है, तो आप बता दो कि इतना समय हो गया है, मतलब उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि सुबह से लेकर अब तक आपके दिमाग ने कितना सोचा, क्या बता पाओगे? कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आप इतना बता सकते हो कि मेरे दिमाग ने इतना सोचा? नहीं बता सकते। मैं आपसे पूछूं कि अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको किस चीज से नापोगे, है क्या कोई चीज? नहीं है। यानी ये फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, इनको नहीं माप सकते, इनको तोल नहीं सकते हम, तो वो राशियां नहीं है। तो क्लियर हुआ कि जिस भी चीज को हम माप सकते हैं, जिस चीज को हम तोल सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज? लंबाई हो गई, लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, त्वरण हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गई, उष्मा हो गई। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम तोल सकते हैं। तो ये होती हैं बच्चों भौतिक राशियां। दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सबसे पहले अपन बात करें मूल राशियां कौन सी हैं, तो कौन सी हैं? वे राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, जो दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ बतानी है, क्या करोगे? मीटर स्केल लेंगे, यहां रखेंगे, एंड पॉइंट यहां रखेंगे और नाप लेंगे कि यहां से लेके यहां तक की इसकी जो लंबाई है उदाहरण के लिए 22 सेंटीमीटर है, हमने नाप लिया। किसी दूसरी चीज की थोड़ी जरूरत पड़ी, हमें द्रव्यमान की जरूरत नहीं पड़ी, हमें समय की जरूरत नहीं पड़ी, हमें धारा की जरूरत नहीं पड़ी, हमें ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ी, केवल और केवल एक ही चीज काम में आई, वो क्या आई? लंबाई। वो चीज क्या थी?
लंबाई। इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि मेरे को इसका द्रव्यमान बताना है कि इसमें मास कितना है, तो मास कितना है इसको वेइंग मशीन पर रखेंगे, वो बता देगी इसकी रीडिंग कितनी है, किसी दूसरी चीज की थोड़ी जरूरत पड़ी। तो ऐसी चीजें जिनको मापने के लिए, या वे राशियां जो अन्य किसी राशि पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो खुद ही मेन होती हैं, फंडामेंटल होती हैं, उनको हम मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई को मापने के लिए हमें किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बात करूं द्रव्यमान को मापने के लिए हमें किसी और कारक की जरूरत नहीं है। समय को मापने के लिए हमें किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये चीजें क्या हो गई, ये मूल राशियां हो गई। लेकिन मैं आपसे कहूं कि मेरे को चाल मापनी है भाई। एक गाड़ी है, वो गाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मैं आपसे कहूं कि उसकी औसत चाल बताओ, कैसे निकालोगे? उसकी औसत चाल निकालने के लिए आपको दूरी यानी लंबाई भी चाहिएगी, आपको समय भी चाहिएगा। तो वे राशियां जो किन पर डिपेंड करती हैं, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, वो कौन सी राशियां हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे चाल होगी। अब मैं आपसे कहूं कि त्वरण ज्ञात करो, तो त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे? हम चाल में भाग देंगे या चाल में परिवर्तन में भाग देंगे, किसका देंगे? समय का देंगे। अब चाल उसके लिए निकालनी पड़ेगी, तो चाल दूरी फिर बटा समय, और एक समय पहले से था ही तो समय आ गया ना लास्ट में, वही दूरी और समय यानी लंबाई और समय। कहने का मतलब घूम फिरकर हमें वापस किन की हेल्प लेनी पड़ेगी? मूल राशियों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो त्वरण बच्चों कौन सी राशि हो गया? व्युत्पन्न राशि होगी। मैं कहूं मेरे को बल निकालना है, कैसे निकालोगे? आप पहले द्रव्यमान लोगे और फिर त्वरण लोगे, और दोनों को आप गुणा करवाओगे। द्रव्यमान कौन सी? मूल राशि। त्वरण में भी क्या आई? मूल राशियां। तो कहने का मतलब फाइनली जाके टिकेगा किन पे? मूल राशियों पे। तो चाल हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया, इसके अलावा संवेग हो गया, इसके अलावा आवेग हो गया। ये सारी की सारी बच्चों कौन सी राशियां हो गई? व्युत्पन्न राशियां हो गई। तो ये तो चीज थी राशियों की, जिनको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, नापा जा सकता है। वे भौतिक राशियां दो प्रकार की, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। मूल राशि किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं करेंगी, और व्युत्पन्न राशियां हैं वो दूसरी राशि पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं अब इनको मापने की प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं मापन। और मापन यानी मेजरमेंट। मापन हो गया बच्चों मेजरमेंट। क्या चीज है? किसी भी भौतिक राशि को मापने की प्रक्रिया, किसी भी भौतिक राशि को मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है, मेजरमेंट कहलाती है। अब भौतिक राशि को मापने की प्रक्रिया, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी अगर किसी भी चीज को हम मापते हैं, जैसे इसकी लंबाई की बात कर लें, तो इसकी लंबाई नापनी है तो यहां से लेके यहां तक मीटर स्केल से अपन लंबाई नाप लेंगे, और फिर उस लंबाई को हम एक तरीके से लिखेंगे। जैसे लिख दिया 22 सेंटीमीटर। तो अब इसमें दो चीजें हो गई हैं। इसमें एक तो संख्यात्मक मान आया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा ये है उसका मात्रक, ये है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान। तो कहने का मतलब ये हुआ किसी भी भौतिक राशि का मापन करने के लिए हमें बच्चों दो बातों की आवश्यकता होती है, या दो कारकों की आवश्यकता होती है। वो दो कारक हैं, एक तो मात्रक जिसको यूनिट कहा जाता है, और दूसरा है संख्यात्मक मान। दूसरी हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? संख्यात्मक मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं मात्रक से कि वास्तव में यूनिट होता क्या है, मात्रक होता क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए तय किया गया निश्चित मान
किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए तय किया गया निश्चित मान उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमें द्रव्यमान का मापन करना है। अब अगर बात करें अपन, दो चीजें हैं हमारे पास, एक द्रव्यमान है और एक बच्चों भार होता है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। किस किस के बीच में? द्रव्यमान के बीच में और भार के बीच में। अगर मैं बात करूं कि द्रव्यमान, इसको, ये द्रव्यमान होता है m और वेट होता है mg। और अगर मान लीजिए किसी वेइंग मशीन पर, किसी तुला मशीन पर यदि अपन खड़े होते हैं तो वो जो तुला मशीन है वो रीडिंग दिखाती है मान लीजिए 70 kg। हम क्या बोलते हैं? मेरे में वेट 70 kg है, मेरे में भार 70 kg है। हम गलत बोलते हैं। वो जो 70 kg है वो हमारा वेट नहीं होता, वो हमारा द्रव्यमान होता है। वेट तो वो तब होता है जब हम उसको गुरुत्वीय त्वरण g से गुणा करवा देते हैं। और अगर पृथ्वी सतह की बात करें तो पृथ्वी सतह पर इसका मान हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। चलो छोड़ें एक बार इस चीज को। तो जैसे बात करूं द्रव्यमान, अब द्रव्यमान को मापने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, अलग अलग यूनिट्स हमारे पास हैं। जैसे मान लीजिए माइक्रोग्राम हो गया, नैनोग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, क्विंटल हो गया, टन हो गया, है तो सारे द्रव्यमान की मात्रक। लेकिन उसमें अगर बात करें कि कोई एक पर्टिकुलर मान जिसमें द्रव्यमान को मापा जा सकता है, तो वो जैसे डिफाइन कर दिया किलोग्राम कि केजी है। द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे? किलोग्राम में मापेंगे। तो किलोग्राम क्या कर दिया? उसके लिए एक निश्चित मान है वो तय कर दिया कि वो 1 kg है। अब ये जितने भी सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अब मैं बात करूं 1 kg की, 1 किलोग्राम, सारे जानते हैं। अब मान लीजिए दुकान पर जाएंगे, अपन उससे कहेंगे कि 1 किलोग्राम है वो चीनी आप हमें दे दो, तो वो बगल में तुला पे 1 kg का वाट रखेगा और फिर उसके बराबर चीनी है वो हमें तोल के दे देगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से तो ये सेट किया हुआ है, किसी ना किसी ने तो इसको बनाया होगा कि 1 kg है वो कितना है। और मान लीजिए कि अगर सारे बाट हैं वो खत्म हो जाएं तो कोई ना कोई चीज तो हमारे पास ऐसी होनी चाहिए ना जिससे उसकी तुलना करवाई जा सके कि वास्तव में अगर हमें दोबारा 1 किलोग्राम का बाट है वो बनाना पड़े तो वो हम किससे बनाएंगे? तो किससे तुलना करवाई गई? ये तुलना करवाई गई कार्बन का जो परमाणु होता है उससे, कि अगर कार्बन 12 के 5.0188 गुणा 10 की घात 25 परमाणुओं को यदि तोला जाए, अगर उनका द्रव्यमान नापा जाए तो वो बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? 1 किलोग्राम के। कि अगर मान लो सारे बाट खो जाएं, दुनिया में लोग भूल जाएं कि 1 kg का बाट कैसा था, तो इस चीज के इक्विवेलेंट रख के दोबारा क्या कर लिया जाएगा? 1 kg का बाट है वो तैयार कर लिया जाएगा। ये डिफाइन है, ये पहले से ही निश्चित कर दिए गए हैं। वही चीज कि भाई 5 kg का जो बाट होता है उसको हम 1 kg का बाट क्यों नहीं बोल सकते थे? शुरुआत में बोल सकते थे, जिसने डिफाइन किया तब अगर उसको हम 1 kg डिफाइन कर देते तो आज वो 1 kg हो जाता। तो कहने का मतलब किसी भी चीज को, 1 सेकंड की बात करें, 1 मीटर की बात करें, तो कहने का मतलब इतनी सी दूरी को ही 1 मीटर क्यों बोला गया, 5 मीटर क्यों नहीं बोला गया? तो वो पहले से डिफाइन कर दिए कि भैया ये दूरी 1 मीटर है तो इसको 1 मीटर ही कंसीडर किया जाएगा। और उनको एक चीज के बराबर रख दिया, हर एक मात्रक को हर एक चीज के बराबर रख दिया कि जब अपन कंपेयर करवाएंगे, जब हम तुलना करवाएंगे तो उसके बराबर उसकी तुलना करवा के हम इक्विवेलेंट कर लेंगे। अब अगर मैं बात करूं 1 kg की, तो 1 किलोग्राम है वो इतने परमाणुओं का, जब कार्बन के इतने परमाणुओं का जब वजन करेंगे तो उसमें 1 किलोग्राम। ठीक है, इसी प्रकार से 1 मीटर को डिफाइन कर दिया, 1 सेकंड को डिफाइन कर दिया। तो ये तो बच्चों क्या हो गए? मात्रक हो गए कि हर भौतिक राशि के मापन के लिए कोई एक निश्चित मान है वो तय कर दिया गया। जैसे दूरी है वो हम मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापेंगे, धारा को हम एम्पियर में मापेंगे। तो ये सारी चीजें, टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में मापेंगे। ये पर्टिकुलर उनकी वैल्यूज हैं। वैसे मात्रक बहुत सारे हैं। वैसे अगर लंबाई की बात करें, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइल, बहुत सारे मात्रक हैं। बट एक पर्टिकुलर मात्रक जो है उसके लिए सेट कर दिया। मात्रक बच्चों होते हैं 2 प्रकार के। अब ये 2 प्रकार के कौन कौन से? तो एक तो हो गए हमारे मूल मात्रक और दूसरे हैं हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक। एक मूल मात्रक और दूसरे हैं व्युत्पन्न मात्रक। बट इन पर चलने से पहले अगर मैं बात करूं कि मात्रकों की जो मेन विशेषताएं हैं वो क्या क्या हमारे पास
होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं कि इनकी मेन विशेषताएं हैं वो क्या हैं, तो सबसे पहली चीज जितने भी हमारे पास मात्रक हैं उनका क्या होना चाहिए, एक उचित आकार होना चाहिए, एक उचित परिमाण होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे उचित आकार या उचित परिमाण का आप ये कहोगे दुकान के पास कि आप मेरे को 1000 या 10⁻6 मिलीग्राम चीनी दे दो, मेरे को 10⁻6 मिलीग्राम चीनी दे दो। क्या हम ऐसा बोलें तो वो उचित लगेगा कि मेरे को आप 10⁻6 मिलीग्राम चीनी दे दो? नहीं, हम उसको क्या कहेंगे कि आप हमें 1 kg चीनी दे दो। अगर हम सुनार के पास जाएं और सुनार को ये कहें कि भाई मेरे को 0.0001 क्विंटल, 1 क्विंटल सोना चाहिए, क्या ये बोलना उसको उचित रहेगा कि इतना क्विंटल मेरे को सोना दे दो? नहीं। हर जो मात्रक डिफाइन किया गया है वो एक उसके लिए एक पर्टिकुलर मैटर होना चाहिए कि जो चीज, जैसे मान लीजिए दूरी की बात करूं, अब वायरस का आकार यदि आपको बताना है कि वायरस का आकार है वो वायरस की जो लंबाई है वो कितनी होगी, क्या आप ये बताओगे कि 10⁻⁻10 किलोमीटर होती है? क्या हमारे लिए बताना उचित होगा? नहीं, हम ये बता देंगे लगभग 1 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। यानी जो चीज जैसी है उसका मात्रक उसी अंदाज में बताएं तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। फिर मैं बात करूं, एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज वो जो मात्रक है वो ताप, दाब और समय इनके साथ परिवर्तित ना हो, के साथ परिवर्तित ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो भाई मीटर पैमाना नहीं था, मीटर स्केल नहीं था, अब क्या किया गया, मान लो किसी एक आदमी ने दूसरे आदमी को जमीन दी और उस जमीन को मापने के लिए उन्होंने एक रोड ले ली, एक इतनी बड़ी रोड ले ली। फिर क्या करते गए, उस रोड को रखते गए और जब 50 बार उस रोड को रखा, जब 50 बार उस रोड को रखा और इतनी जमीन उन्होंने दे दी। ये बात थी भैया किसकी, जून की। फिर जब दिसंबर में उस चीज को उसी रोड से नापा गया तो पहले 50 रोड आई थी, अब दिसंबर में वो 51 आ रही हैं। जमीन बढ़ थोड़ी गई, नहीं बढ़ी। मेन चीज वो जो पैमाना लिया गया था वो चेंज हो गया। क्यों? हमें पता है कि गर्मी में उस रोड की लंबाई ज्यादा होगी, प्रसार होता है गर्मी के कारण। सर्दियों में उस रोड की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो सर्दियों में कितना हो गया, 51। किसी लोहे की चीज को आज हम खरीद के लाए, वो 1 किलोग्राम की है, 1 kg की है। बारिश हो गई, हमने बारिश में उसको रख दिया, 2 साल बाद में देखोगे 1 kg से ज्यादा मिलेगा। क्यों? उसमें जंग लग गया। तो वो चीजें क्या हो रही हैं, इनके साथ चेंज हो रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मात्रक प्री डिफाइंड होना चाहिए, उसको सरलता से हम डिफाइन कर सकें, ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज समझ में आई, उचित आकार का होना चाहिए, परिमाण का होना चाहिए, ताप दाब इनके साथ वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। चलो बात करें मूल मात्रकों की और व्युत्पन्न मात्रकों की। तो मूल मात्रक, दोबारा से वही चीज, मूल राशियां, मूल मात्रक। मूल मात्रक कौन से, जो अन्य किसी मात्रक पर डिपेंड नहीं करते हैं या जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर हो गया, तो मीटर खुद ही स्वतंत्र है अपने आप में, वो किसी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। इसके अलावा किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, जो मूल राशियां थी उनके मात्रक है वो मूल मात्रक। और इसका जस्ट अपोजिट वो कौन से, व्युत्पन्न मात्रक। जो किस बात पर डिपेंड करते हैं, जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, वो कौन से हो गए, व्युत्पन्न मात्रक। जिनको मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है। जैसे चाल का जो मात्रक होता है बच्चों, क्या लिखोगे आप, मीटर बटा सेकंड। तो ये जो मीटर बटा सेकंड है वो क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक। उसमें 2 मूल मात्रक आए हैं, उसमें मीटर भी आया है, उसमें सेकंड भी आया है। अगर हम संवेग का मात्रक लिखें
P बराबर mv होता है, तो m द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और वेग का हो गया मीटर बटा सेकंड। तो किलोग्राम मीटर बटा सेकंड, उसमें तीन मूल मात्रक आ रहे हैं। तो ऐसे कौन से मात्रक हो गए? ये है व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर हुई चीज? मूल मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जो किसी दूसरे मात्रक पर डिपेंड नहीं करते, और जिनको दूसरे या जिनको मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है, वो कौन से? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो ये मात्रकों के प्रकार हो गए। तो किसी भी राशि को मापने की प्रक्रिया मापन, उसके लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो कौन सी? मात्रक, और दूसरा हमने पढ़ा संख्यात्मक मान। तो मात्रक तो हमने पढ़ लिए, अब बात कर लें हम संख्यात्मक मान की। जैसे कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, उसके लिए पहले क्या आएगा बच्चों? संख्यात्मक मान, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा? उसका मात्रक। जैसे लिखा हुआ है चाल बराबर 10 मीटर, तो चाल तो क्या हो गई? भौतिक राशि। 10 है वो क्या हो गया? संख्यात्मक मान, और मीटर क्या हो गया? उसका मात्रक। अब संख्यात्मक मान क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो संख्यात्मक मान क्या है? जो भी हमने उसके लिए मात्रक तय किया है, किसी भी भौतिक राशि के तय किए गए मान की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है, वो उसका संख्यात्मक मान कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि के लिए उसके लिए जो तय किया गया नियत मान है, जो भी हमने नियत मान तय किया है, उसकी जितनी बार पुनरावृत्ति होती है, वो क्या है? संख्यात्मक मान। जैसे दूरी, तो दूरी बराबर 10 मीटर। क्लियर हुआ? तो ये जो 10 है, इसका मतलब मीटर गुणा मीटर, मीटर को कितनी बार? 10 बार रिपीट किया गया है, तब जाके वो कितना हुआ है? 10 मीटर हुआ है। तो वो जो चीज है 10 मीटर, वो क्या हो गया? हमारे लिए संख्यात्मक मान हो गया। तो ये आज हमने मात्रक का थोड़ा सा बेसिक पढ़ा। भौतिक राशियां दो प्रकार की मात्रक हैं, वो हमने पढ़े कि 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले सेगमेंट में हम बात करेंगे कौन कौन सी मात्रक पद्धतियां हैं हमारे पास। जैसे CGS है, MKS है, FPS है, SI पद्धति है, तो वो हम लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। थैंक यू।